सो गाइस मैं ना रोज़ा खोल के जो है ना वो सो गई थी, ठीक है। तो पता चला इसको एक फुड़की पड़ गई है एक ही रोज़ा रख के। उसको बुखार चढ़ गया और अब उसको डॉक्टर पे लेके जा रही हूँ, इससे पहले ये इंतकाल कर जाए। गाइस वो ना कल मैंने बोतल पी ली थी ना वहाँ पे ठंडी पिज्जे के साथ, फिर हमें उसकी ना वजह बोतल से नहीं रहा था, हम लोग बोतल नहीं पी सकते। हाँ। तो जब भी हम लोग पी लें ना तो हमारी ना तबीयत खराब हो जाती है। तो हम इसको एक ही रोज़ा ढक के ना इसका चंद चढ़ गया। यार मैं क्या सुती करूँ। पैसा मैं रोज़ा खोल के ते उठाता मैडम ने। नज़ला जुकाम नीचे आ रही है और और बुखार। सुनाए गाइस, आप लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? चलते हैं फिर डॉक्टर पे, आके फिर आपको मिलते हैं। सुनाओ कैसी तबीयत है आप तुम्हारी, बेहतर हो? हाँ ठीक है, बेहतर है। रोज़ा रख लेंगी? हाँ अन्नी भी तबीयत खराब नहीं। अन्नी भी मैं मेरी कब तबीयत पोछ खराब लवाना नहीं। है ना होवे, अगर नहीं रख नहीं सकती तो जुल्म ना होवे। नहीं नहीं बेहतर है, देखना होता है। मेरे तो लग नहीं रहा मेरी शक्ल देख के। लगते रही है वैसे, मैंने हकीकत ही बेहतर लग रही है। बेहतर हूँ, अब मैं रोजा रख सकती हूँ, तुम टेंशन ना लो, मैं तो तुम सही ना हूँ। सहरी तक रेस्ट कर लो, अभी ये देखो 11 बजे हैं। हाँ ठीक है। मैं भी थोड़ा सा काम कर लूँ, ओके। कुछ आप लोगों से भी बातें करनी है। मैं इधर ही रख के कह देती हूँ, आपसे कुछ बात करनी है तो मैं थोड़ी देर तक करती हूँ। कमेंट्स रिप्लाई। जैसे कि आपको बताया था, मैं तो दवाई लेकर आई थी ना, तो ये देखें मैं बीमार। रोटी बनाई मैंने, सही बनाई है, देखिएगा। हाँ मुझे तो सही लग रही है। मुझे ना पराठा रोटी बनानी नहीं आती। नहीं नहीं पराठा। तो गाइस जैसे कि आपको बताया था कि मैं थी थोड़ी सी बीमार, मुझे फ्लू वगैरह हो गया था, अब ठीक हो गया, दवाई खा के सो गई थी। मैं अब उठी हूँ तो क्या टाइम हो गया, आँखों में मेरी लाइट पड़ रही है। सही टाइम स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट हो गया है ना टाइम, 3:30 बजने में पूरे 5 मिनट है। तो हमारा ने रोटियां बनाना शुरू की हैं, मुझे तो सही लग रही है। तो अभी रोटियां पहले पूरी बना लेते हैं, फिर बाबा को भाइयों को बुलाते हैं और बाबा के लिए रोटी बना के रखनी है यार। तो सुबह गैस नहीं ना आती हाँ फिर। दोपहर को गैस नहीं आ रही थी, तो मैंने आज बड़ी परेशानी हुई है मुझे बाबा के लिए। थोड़ा लेट खाना उनका पहुंचा। हाँ थोड़ा सा लेट पहुंचा उनको खाना। अभी बना के फिर रख लेते हैं ना, फिर तुम सुबह दे देंगे इनको टाइम से। हाँ बाबा के लिए बना के ना रुमाल में पैक करके रख। तो गाइस मेरे पापा को ना शुरू से ही तवे से उतरी हुई रोटी पसंद नहीं है। उनको ऐसी रोटी पसंद है कि वो थोड़ी देर जो है ना वो रुमाल में से लिपटी हो, और उनको ना वैसी रोटी पसंद है। वो शुरू से ही तवे से बिल्कुल उतरी हुई रोटी खाना पसंद नहीं करते थे। अम्मी को कह देते थे मेरे लिए पहली रोटी बना के रख दो, तो हम उनके लिए रोटी बना के रख देंगे ताकि हम उनको दोपहर को रोटी दे सकें, क्योंकि वो तो बीमार है, वो तो नहीं रखते रोज़ाना। तो इस वजह से तो हमारा मैं बना लूँ, तुम लेट लेट कर रही हो ज़रा। बना लो फिर आ जाओ। ठीक है उठो तुम। ये देखो इसका पेड़ा गाइस इतना छोटा है। मुझे छोटे पेड़े से बनानी आ सकती हूँ, वो फिर मुझसे नहीं बननी, फिर वो मोटी रहेगी। तो फिर तुम कर लो। ओके। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अमारा विथ लाइफ। यूट्यूब चैनल पे है न्यू तो कर ले सब्सक्राइब मेरे चैनल को, वीडियो को करें लाइक कमेंट शेयर, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो गाइस आज है दूसरे रमज़ान की दूसरी सहरी माशाल्लाह से। तो अभी सहरी बना रही है अब अमरीना, क्योंकि मुझसे सही रोटी बनती नहीं है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, थोड़ी सी निकम्मी हूँ। तो हाँ, और फिर सहरी का टाइम भी गुजर रहा था, तो फिर मैंने उसको कहा कि तुम बना लो। तो बाकी जो रोटियां हैं ना वो बना रही है, फिर इसके बाद मिल के बैठ के खाते हैं और आपको भी साथ में दिखाते हैं, भाई से भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, आपके साथ भी शेयर करेंगे। और काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स हैं, मैंने जिनका रिप्लाई करना। सबसे पहले हाँ सहरी ख़त्म हो ले उसके बाद करते हैं, ठीक है। फ्री हो गए आराम से, नमाज वगैरह पढ़ के बैठ के ना फिर आपसे बात करते हैं कमेंट्स के मुतालिक। तो अभी 3:10 हो गए हैं। सो गाइस चले हम लोग भी कर लेते हैं अब सहरी, मुझे भी भूख लग रही है। शायद मैंने किसी की रोटी तोड़ ली है। कोई बात नहीं, खा लो।
सीलन सीलन सीलन। ये लो। चलो जल्दी जल्दी खा लो हम लोग तो गाइस हम लोगों ने तो खा लिया, मैंने और माना ने। हमारी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है खाने की, मेरी तो हम भी मोटे हैं। मेरे भाइयों की भी स्पीड वो जो है ना स्लो, मेरी तो हमारा की सही। तो गाइस ये दोनों ना जुड़वा है, जल्दी से कर लो। दोनों ने पूछा भाई, दोनों ट्विंस हैं। पूछा है उसने? हाँ, तो ये दोनों वाकई ट्विंस हैं। मैं आपको ना पूरी हिस्ट्री अभी थोड़ी देर तक इनकी बताती हूँ। तो ये देखे गाइस हमने अपने कमरे में ये तो गाइस इन्होंने तो घंटा लगाना, तो मैं भी जा रही हूँ अपने लिए कॉफी बनाने। मुझे कॉफी पीनी है, मेरा बहुत दिल कर रहा। मेरे लिए भी बना लेना। मैं क्यों बनाऊँ तुम्हारे लिए? दफा हो जाओ इधर से। तो हो मुझे तुमसे लड़ाई है। दफा हो जो तुम इधर से। तोबा इतनी बदतमीजी करते हैं तुम इसी लाइक हो। इधर पढ़ाओ, तुम भी नहीं बनाओगी, कप दो इधर। बकवास बंद। तुम भी नहीं पियोगी, मैं भी नहीं पीऊंगी। तुम भी नहीं पिया कि तू नहीं पिएगी? तुम नहीं पियोगी, मैं पीऊंगी। हम लोग दूध वाली कॉफी नहीं बना रहे, पानी वाली बना रहे हैं। ब्लैक कॉफी। आपकी बहन ने साथ साथ वेट लूज करना, ईद तक उसने रेडीमेड जोड़ा लेके आना आपकी बहन ने। नहीं मेरी बात सुनो, इसका भला क्या प्लान है कि ये मैं मोटी रह जाऊं और ये खुद पतली हो जाए, इसलिए ये कह रही है। 2 पराठे खाए हैं गाइस सैडी में, इस औरत ने 2 पराठे खाए हैं और मैंने एक छोटी सी रोटी अपने लिए बनाई थी छोटे पेड़े की, और इसने 2 ये कैंडी। ये ऐसे ही मोटी रहेगी, आपके सामने रहेगी। और आपकी ये वाली बहन देखना एक दिन रेडीमेड सूट पहनेंगी ईद पे। मेरी बात सुने, मैंने दवाई खाई हुई थी, उसकी वजह से ना मुझे भूख लग रही थी ज्यादा। मैं क्या करूं, मुझे एकदम से उठ के भूख लग गई ज्यादा, तो मैंने 2 खा लिया। लेकिन अब मैं पछता रही हूँ 2 खा के, क्या करूं। देखना लोगों का हिस्सा भी खा जाती है कैंडी। किसका खाया है? मेरा। तुम्हारा खाया है? हाँ। चल झूठी। तो खत्म नहीं होनी, ठीक है? आए आप और मैं ब्लैक कॉफी बनाते हैं। मेरे लिए भी बना लेना। निकल, पहली फुर्सत में निकल। गाइस हम लोग कॉफी ब्लैक पीते हैं, गर्म पानी में ना बस उसको डाल देते हैं, तो हम वो पीते हैं। मैं डालती हूँ चीनी। लेकिन मुझे किसी ने भाई ने बताया था कि आप लोग नींबू भी डालो उसमें। डाल लेना। नींबू पड़ा हुआ है? हाँ इतने सारे नींबू पड़े हुए हैं, वो लहसुन अदरक वाली टोकरी है ना फ्रिज में, उसमें पड़े हुए हैं। चल ठीक है। इनका अभी तक खाना पीना ही जल्दी नहीं। खा लो, सहरी का टाइम थोड़ा सा है। आपकी बहन उठ गई है नमाज पढ़ने के लिए जोहर की, तो टाइम हो गया जोहर की नमाज पढ़ने का, तो चले आ जाएं पढ़ते हैं। गाइस रोजे काफी अच्छे गुजर रहे हैं, आपको पता है क्यों? पता है क्यों अच्छे गुजर रहे हैं? क्योंकि ना इतनी गर्मी है ना इतनी सर्दी है, और बाहर तो अभी बारिश भी हो रही थी। आपको पता है? नहीं पता? मैंने बता दिया ना। जहन में रखना। क्यों तन की मसला है मेरी वड्डी चद्दर दे नाल? वड्डी नमाज जिहड़ी है ना वड्डी चद्दर लैके पढ़ी दी, छोटे छोटे स्टोलना दे नाल नहीं पढ़ी दी। बदतमीजी लगदी है। चल फिर फड़ी जरा। मैं भी आती हूँ। फाड़ तो सही पहले। ये ना बल्ब बहुत शेडो में हो रहा है। बिस्मिल्लाह। तो गाइस देखें, बंद कर कैमरा। नमाज के बाद मिलते हैं। गाइस मैंने अपनी नमाज पढ़ ली है जोहर की, ठीक है? और अब मैं थोड़ी देर बाद आपसे बात करती हूँ, क्योंकि पहले ये पढ़ ले फिर उसके बाद आप लोगों से कुछ बात करनी है। तो मैं कह रही हूँ पहले ये फ्री हो जाए फिर मिलते हैं। हो गई हो फ्री तुम? तो आ जाओ फिर। आ जाओ फिर, अगर हो गई हो फ्री तो रिप्लाई करना है। तस्वीर थोड़ी सी पढ़ लूँ, हो गई मैं फ्री। तुम बैठो, मोबाइल के उसको स्टैंड पे लगा लो ना,
चल ठीक है, फिर तू भी आई। गाइस के साथ बातें करनी है ना, वो कमेंट की। गाइस कहना Sorry, जरा। viewers. गाइस हम लोग बहुत मेरा माइंड है कि हम लोग है ना अपने मुंह से ये गाइस लफ्ज जो है ना वो खत्म करें, बुरा लगता है। मतलब हम कह के बुलाया करें कि हम आप सबसे बात करना चाह रहे हैं, कुछ कमेंट्स कर। चलो तुम मोबाइल लगाओ। ओके। हो गया हमारा जो सबसे ज्यादा पूछने वाला कमेंट है, जो सब लोग ज्यादातर पूछ रहे हैं ना, वो कह रहे हैं मैंने शादी क्यों नहीं की, मेरी शादी क्यों नहीं की, हम शादी कब करेंगे, ये शादी कब करेगी, आप लोगों की शादियां, आपके भाई की। तो मैं आपको बता दूं, हम लोगों में से चारों बहन भाइयों की शादियां अभी नहीं हुई। शादियां जो है वो हम लोग करेंगे। आप और हमारे आप लोग कमेंट में कह रहे थे कि ये इसने शादी क्यों नहीं की, अभी क्या बुढ़ी माई लग रही है वो। मैं तो 50 साल की हो गई हूँ, कर लूंगी, क्या हो गया? करेंगे या इसकी शादी करूंगी मैं, आप लोग भी देखेंगे, आप लोगों के सामने ही करेंगे, बाप नहीं देखना है। और हमारा इनको बता दो पहले, हाँ, कंफर्म कर दो। हमारा कोई ऐसा सीन नहीं है कि हम हाँ। लोग किसी के साथ कमेंटेड हो कि भाई हमने उनके साथ करनी है या उन्होंने हमारे साथ करनी है। हाँ। हमारी जस्ट रैंडमली होनी है, हम नहीं जानते, मतलब हमारा कोई लव शव का सीन नहीं नहीं है। है, हमें कंफर्म नहीं पता। वो फलाने मेरे जो दोस्त है वो मेरे कब साथ करेगा वो मेरे साथ शादी तब करेगा, तो मैं आपको बता बता दो। दूं, नहीं, रैंडमली होगी हमारी। हाँ, अभी हमारा घर जो है ना वो मैं आप लोगों को क्लियर करूँ, इतना सही नहीं है, आप लोग भी देखते हैं वीडियोस में। हमारे घर की वजह से ना हमारे रिश्ते होना थोड़े से मुश्किल हुए हैं, क्योंकि घर की हालत जब लोग आते हैं ना तो वो देखते हैं तो कहते हैं कि इनका तो घर ही नहीं सही है। तो इसलिए थोड़ी सी मुश्किल है। अगर घर अच्छा हुआ तो इंशाल्लाह शादियां भी आप सबके सामने हम लोग करेंगे। और रिश्ते वाली को लगाएंगे, वो हाँ रिश्ते जी। अच्छे से कोई ढूंढ देगी हमें। ऐसे हमारा कोई सीन नहीं है कि हमने उसके साथ करनी है और कब करनी है फलाने के साथ, बिल्कुल। ऐसा कोई दोनों का सीन नहीं है। हाँ जी। और आपको पता है, जब हम रिश्ते वाली मेरी अम्मा जो थी वो रिश्ता ढूंढने वाली लगवाती भी थी, तो वो सबसे पहले हमारा घर कहती थी हमें, घर के आप अपना घर देखें, आपके इस क्योंकि घर में कौन आएगा। हाँ, पता है यार, मुझे लगता है वो कहती है लोगों ने बड़ा मुंडा मारना है। मतलब कि थले आग डिग जाएगा। अच्छा, घर डिगण वाला होया है अच्छा, ते- एक क्वेश्चन दा मैं आंसर करना सी हुआ है, सी कोई पूछ रहा सी, दोनों भाई ट्विंस हैं। तो जी हाँ, वो दोनों ट्विंस हैं हमारे भाई, और बहुत मासूम है, बहुत ज्यादा। मतलब आप समझ लें, आप इनमें अम्मी को देख लें, ये अम्मी की तरह है, अम्मी ऐसी थी इनकी तरह। अम्मी को ज्यादा बोलना नहीं आता था, ज्यादा बात नहीं करनी आती थी, जैसे ये दोनों नहीं करते वैसे ही थी अम्मी भी। आप इन दोनों में हमारी अम्मी को देख सकते हैं। आपके साथ अपनी अम्मी की पिक्चर्स भी शेयर करेंगे, अपनी बचपन की पिक्चर्स भी शेयर करेंगे। निशा ने पूछा था ना हमारा, निशा ने कहा था कि आपके ऐसे दादा दादी बाहर में जाएं। हाँ, तो वो उन्होंने जिन्होंने अपनी आपकी अम्मी को नहीं रखा, अम्मी को उन्होंने हमारी रखा था। मैं आपको बताती हूँ, मेरी जो बाबा थे ना वो अम्मी के मामू के बेटे थे, और मेरी अम्मी जो थी वो मेरे बाबा की पुप्पो की बेटी लगती थी। तो इनकी कज़न मैरिज हुई थी, तो वो एक बकायदा तौर पर जैसे शादी करके लड़की को लेके नहीं जाते, वो ऐसे लेके गए थे, उन्होंने रखा था। लेकिन वो ना दादो थोड़ी सी फसादी थी, तो वो अम्मी और बाबा की लड़ाइयाँ करवाती रहती थी। और अम्मी इतनी मासूम थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी। अब हम 28-29 साल की हमारी उम्र है, कोई मुझे देख भी रहे होंगे मेरी उम्र के लोग, और उनको पता होगा हमारी अम्मियाँ किस दौर तरह की की थी, थी। किस दौड़ की थी, और उस दौड़ के लोग कितने मासूम थे। पढ़ी लिखी कुछ जो लड़कियां होंगी उस दौड़ की, वो थोड़ी तेज होंगी, जो पढ़ी लिखी नहीं थी ना वो तो बड़ी मासूम तो होंगी। वो ना अम्मी पे झूठे इल्जाम लगबू के ना तो बाबा से ना उनको मार पड़वाती होती थी। शादी लेकिन हमारा मैं तुम्हें पता है, शादी के दूसरे दिन जो है अम्मी के कान का पर्दा फाड़ता सी उन्होंने, तो मैं पहले मार के एक बात क्लियर कर दूं, मारते थे। जब तक आप लोग जान ना लें कि इसने गलत किया कि नहीं किया, तब तक आपका राइट नहीं बनता किसी पे भी कोई भी जुल्म ज्यादती करने का। लेकिन वो मेरे बाबा जो थे ना गाइस, सॉरी है, मेरे बाबा जो है ना वो अपनी अम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इतना कि उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि दूसरा बंदा भी राइट है कि नहीं है। बस वो अम्मी ने जो कह दिया बस कह दिया, वो सही ही कह दिया। होगा इस घर में। नहीं, वो तो कुछ कहती नहीं थी हमारा, तो वो इतने जुल्म करती थी ना गाइस हमारी अम्मी पे। अम्मी हमारी कुछ नहीं कहती थी उनको, वो चुप फ्रिज को करके वो ताला लगा जाती होती थी जब वो अम्मी के साथ रहती थी, तो जुल्म करती घर होती को थी। बाहर से भी ताला लगा जाती थी कि ये घर से बाहर अपनी अम्मी के घर ना जा सके, बहन के घर ना जा सके, और खुद बाहर निकल जाती थी अम्मी को अंदर से ताला लगा के, किचन को ताला लगा के कि किचन में कुछ जाके खा ना सके, और रात को आती थी। फिर ये सब हुआ कि उन्होंने ना वो घर सोचा कि घर बेच के ना हम लोग अलग अलग हो जाते हैं,
क्योंकि अम्मी ने नहीं ये बात की थी, दादी ने की थी ये बात कि मैंने नहीं इसके साथ रहना। उसने कहा था, तो बाबा मेरे ने कहा कि अपना हिस्सा बेच जाओ तुम लोग नीचे से, हमने नहीं अपना बेचना, हमारा अपना घर है, नहीं बेचना। तो उन्होंने जबरदस्ती घर बिकवा दिया और हम लोगों को हिस्सा भी नहीं दिया था, और फिर अलग हो गए इस तरह। उसके बाद वो नहीं मिली मेरे बाप से, क्योंकि वो हिस्से का कोई चक्कर है, मुझे नहीं पता है, हम लोगों को नहीं पता है। और गाइस वो हमारे अम्मी अब्बू की इतनी लड़ाइयाँ करवाती थी ना कि उनकी बात डिवोर्स तक पहुंच चुकी थी। क्योंकि हमारे जो नाना अब्बू थे ना, वो हमें शुरू से ही सपोर्ट करके थे। उन्होंने देखा जब कि मेरी बेटी को इतना मारा है तो नाना अब्बू ने कहा कि हम लोगों ने तुम लोगों से अलैदगी कर लो तुम लोग। तो हमारी अम्मी जो थी ना, वो इतनी बेचारी सबड़ वाली थी, इतनी तहम्मुल वाली थी कि उन्होंने कहा कि नहीं भाई अब और आपको पता है मेरी निभाना है। थोड़ा सा बच्चा लेट हुआ और वो इतने ताने देती थी, इतने उसको ताने कि तू बांझ है, तू तो ऐसे है, तू तो वैसे है। थोड़ा सा लेट हुआ था, 3 साल बाद औलाद हुई थी। तो जब मेरे से बड़ी बहन थी वो फोत हो गई थी, वो लड़ाइयाँ करवाती थी। हाँ। वो जब और वो मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था वो। हाँ। तो वो उसको ना पता है क्यों मरा हुआ पैदा हुए थे, दादी उसको ना चेकअप के लिए लेके नहीं जाती होती थी हॉस्पिटल, तो बच्चा मर गया अंदर। तो बेटी पैदा हुई थी मेरे से पहले, वो फोत हुई थी। और फिर देखो अल्लाह ने उसको जुड़वा काके दिए, दो बेटे। हाँ। दो जुड़वा पहले ये हुई थी, फिर उसके बाद 2 जुड़वा भाई। इसके नहीं 3 साल बाद, 3 साल छोटे हैं मेरे से, मेरे भाई इससे 3 साल छोटे हैं। तुम 5 साल छोटी है उनसे। हाँ, फिर मैं 5 साल बाद, भाइयों के बाद मैं आई थी। हाँ, ये 5 साल छोटी है उनसे, वो मेरे से 2.5-3 साल छोटे हैं बस। वो मेरे भाई पता कितने तो साल लग के दे हैं? मेरे तो छोटे नहीं। वो 26.5 साल के हैं। गाइस वो जुड़वा है, तो जुड़वा आने की वजह से ना वो अद्धे अद्धे हैं। ये उनको कहती है कि आधे आधे हैं। मुझे ऐसा लगता है इनके अंदर एक दिल नहीं है, एक दिल अद्धा अद्धा होकर, अद्धा दिल उसके पास है, अद्धा दिल उसके पास है, अद्धा दिमाग उसके पास है, अद्धा दिमाग। एक होता है ना पूरा दिमाग पूरा दिल एक इंसान के बीच में होता है। मुझे ऐसे फील होता है जैसे उनके पास ना एक चीज अद्धी अद्धी है। और थैंक्स आपने मुझे और माया ने कहा मैं कि मुझे रिप्लाई कर दे। थैंक यू सो मच फॉर कमेंट एंड वॉच माय वीडियो माया। थैंक यू फ्रॉम सऊदिया, माया फ्रॉम सऊदिया। थैंक यू मेरी तरफ से भी माया फ्रॉम सऊदिया। और जिन्होंने हमें आज सब्सक्राइब किया, जिन्होंने कल किया, और जिन्होंने जो वीडियो देख के सब्सक्राइब किया, और जो अभी तक हमें देख रहे हैं, उन सब का भी शुक्रिया। और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, जब भी शादियां होंगी तो आपके साथ ही शेयर करनी है, आपको ही दिखानी है। आपके साथ ही शेयर करेंगे हम लोगों ने, जरूर, क्यों नहीं। व्लॉग बनाएंगे उसका जब होंगी, और अगर अल्लाह ने हमारी लिखी हो तो होंगी। आप दुआ करें। और लोग कह रहे थे कि तुम लोग की भाभी ने तुम लोग को उठाया नहीं, तो भाभी अपने पोर्शन में होती हैं। और वो खुद हमारा भतीजा आने वाला है गाइस, हमारे घर गुड न्यूज आने वाली। तो भाभी जो है वो खुद अभी थोड़ी उस तबीयत से गुजर रही है, क्यों सानू नहीं उठा सकती। नहीं यार चलो कोई बात नहीं, वैसे भी उनका जो अलग पोर्शन है, खाना पीना उनका अलग है हमसे। वो हम अपना है, वो अपना है। हमारे मामू की बहू है, मामू की बहू है। हमारे मामू का बेटा है ना, उसकी बीवी है, तो हमारी भाभी लगी हमारे भाई की बीवी, हमारा कजन है वो। बस हो गया, नहीं है ना, मिनट पढ़ने दे। तो गाइस जैसे कि आप लोग सोचते हैं, या किसी ने कमेंट भी किया था, ये मुझे बता रही थी, 7 वाला मंदिर दिखाएं, 7 वाला घर दिखाएं। वो मंदिर था पहले, अब तो घर है, अब तो रिहाइश घर बन गया है। और कब लेकिन से अंदर से वो अभी भी वैसे ही है, वैसे का वैसा बना हुआ है जैसा वो छोड़ के गए थे। हाँ मंदिर। तो गाइस हम लोग नहीं किसी की वीडियो ऐसे बना, तो हमें ये बात अच्छी नहीं लगती कि हम किसी के घर में घुस के किसी के घर की वीडियो बना लें। आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, मेरे भाई को किसी ने कह दिया कि तुम लोग झोंपड़ी में रहते हो। तो यार इस तरह उनको भी अगर कोई कह देगा और वो आगे से फिर क्या कहेंगे, वो उनका बच्चा भी मासूम है, मेरे भाइयों जैसा ही है। जिस तरह मेरे भाई मासूम से है ना, उनका भी बेटा ऐसा है। तो उसको बेचारी को कितना दुख होगा, उसको दुख होगा मेरी वजह से कि मैंने उसकी वीडियो बनाई थी घर जाके।
तो उसको कोई बात सुननी पड़ेगी अव्वल हम तो वो लोगों हमें को। बनाने देंगे, हमारा शुरू से इनके साथ बहुत ज्यादा ना, हाँ, अगर वो सोचे हमारी अम्मी के वक्त से उनकी है। अम्मी की, वो लोग उसकी पुफियाँ अम्मी दोस्त थी आपस में इनके, जो पहले इधर हमारी अम्मी जवान हुई है तो उनकी भी पुफियाँ बड़ी हुई हैं, तो वो आपस में दोस्त थे उनका हमारा। आप जैसे मैंने आपको बताया 50 साल से हमारी यहाँ पे पहचान है, तो वो हमें बनाने देंगे, वो बेचारे हमें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम लोगों को अच्छा नहीं लगता कि हम कल उनकी। को उनको कोई कमेंट करे बाहर, हाँ, तो ये हमारे लिए हमें अच्छा लगेगा, हमें बुरा लगेगा कि हमारी वजह से उनको क्या फायदा होगा। तो हमें लाइक व्यू की वजह से हम उनका घर दिखा दे, कल को बाहर उनको कोई ऐसे कह दे, तो हमें लोग, आपको पता है किसी का मुंह नहीं पकड़ा जाता, लोग कह देते हैं, लोग यहाँ पे जो है ना बड़ा कुछ कह देते हैं। तो फिर हम लोग किसी की वीडियो, अगर हमारे घर पे कोई आए या हम किसी के घर पे जाएं अपने रिश्तेदार के या कोई हमारे रिश्तेदार, हम तब भी वीडियो नहीं बनाते। आप हमारे ज्यादातर व्लॉग देख लें मेरे और हमारा, कि यहाँ पे बैठे हुए हैं, या हम अपना बाहर गए होते हैं वहाँ के होते हैं। हाँ, या हम अपना बाहर जाते हैं वहाँ के होते हैं, या हम इस जगह पे बैठ के बनाते हैं। कोई हमारे घर आ जाए, हम किसी घर चल जाए, हम व्लॉग नहीं खोलते, क्योंकि हर किसी की प्राइवेसी होती है और गलत बात है कि हम किसी की वीडियो बनाएं, इस वजह से हम लोग नहीं बनाएंगे। हाँ, अगर आप हमें देखना चाहते हैं, हमारी बातें सुनना चाहते हैं, आपको अच्छी लगती हैं, तो आप बस हमें ही, हम आपके साथ शेयर करेंगे और आप हमें देखते रहें ऐसे ही। किसी की वीडियो हम लोग नहीं कर सकते घर पे जाकर, मुझे अच्छा नहीं लगता। इस थोड़ी देर बाद में मिलते हैं। अब यही थे हमारे कमेंट के रिप्लाईज, बाकी अब अफ्तारी के टाइम मिलते हैं, अफ्तारी बनाते हुए आपको दिखाते हैं। कुछ क्या बनाए यार आज ना मैं गाइस, हम लोगों से ना कुछ खाया नहीं जाता अफ्तारी में। कल वो हमने चीजें खाई हैं थोड़ी सी, उसको खाने के बाद मेरी इतनी तबीयत खराब हुई कि मेरा बीपी लो होने लग गया, मैं सो ही गई। तो मैं कह रही हूँ आज सिर्फ हम लोग सादा रोटी बनाते हैं और वो बाइज्जत तरीके से खाते हैं। हमसे खाया नहीं जाता गाइस, हम क्या आपके साथ शेयर करें, हम फिर ऐसे ही है। हम रोटी जो सालन बनाते हैं ना, उसी के साथ रोटी खाते हैं। हमसे नहीं खाई जाती ये चीजें, ये समोसे, ये ऊपर से जूस पी लो तो वो वखड़ी उधम मच जाता है, बंदे ने सारा कुछ का कुछ खाया पिया नहीं होता, ऊपर से ये चीजें खा के और काम खराब हो जाता है। गाइस, हम लोग लगवाएंगे वॉलपेपर दीवार पे, बस अभी हमारा ना थोड़ा हाथ सीधा नहीं है। हाँ, हमारे ना हालात भी थोड़े से ना स्टेट नहीं है, इंशाल्लाह करेंगे, इस पे भी काम करना है और लाजमी करना है। और मैं इसके बारे में डेली बात करती हूँ कि ये कब करवाएंगे, हम कब करवाएंगे, तो इसको करना है लाजमी। हाँ जी, अल्लाह आप दोनों के नसीब अच्छे करे। ऐसी दुआएं बहुत सारे लोगों ने दी हैं, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जो आपके दिल से हमारे लिए दुआ निकलती है, अल्लाह उसको कबूल करे। और हम भी आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह इस रमज़ान में आपके ऊपर आने वाली मुसीबतों को टाले, आपकी ज़िंदगी में खुशहालियाँ आए, और जो लोग बेऔलाद है अल्लाह उनको इस रमज़ान के सदके औलाद दे, आमीन। और जो लोग मुश्किल परेशान है अल्लाह पाक उनकी मुश्किलें परेशानियाँ दूर करे इस रमज़ान के सदके। पीछे बहुत शोर आ रहा है क्योंकि अभी आपको पता है दोपहर की नमाज पढ़ी है, दोपहर तो का टाइम है ना, लोग जो है ना अभी उठे हुए हैं, जाग रहे हैं, तो बहुत ज्यादा पीछे लोग बोल रहे हैं। तो छोटी सी गली है, तो कोई बोलता है ना तो आवाज साफ आती है, ऐसे जैसे यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ। हाँ, चलिए गाइस, थोड़ी देर बाद में मिलते हैं, ठीक है। सो गाइस, मेरा हाल बुरा है, रोजा खुल जा। रोजे में है टाइम थोड़ा, तो जल्दी जल्दी से बनाते हैं जामे शीरी, शरबत बना लेते हैं, ठीक है। वो रोटियां बना रही है, जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोगों से ज़्यादा नहीं कुछ खाया। जूता किधर गया? अल्लाह मैं डिग पई। तो हम लोग बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ रोटी और शरबत और खजूरें, और शरबत का सामान मैं बना लूँ दोनों। हाँ भाई, कैसा गुजरा आज का रोज़ा? बहुत अच्छा गुजरा। भूख लगी होगी, इसमें ज्यादा भूख लग रही है ना आजकल, प्यास कम लग रही है, हैं? प्यास लग रही है सही, मुझे भूख। डकी, कैसे हैं आप लोग? मैं आपका बेस्ट फ्रेंड का, सही, और आप सब मेरे दोस्त हैं। कैसा लगा तुम्हारा रोज आज आपका? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कहा कि मेरी मुस्कुराहट अच्छी है। तनु किने किया? उन्होंने कहा बड़े मासूम है। बड़े मासूम। अच्छा, मासूम है हम, ठीक है, अच्छी बात है कि आपको लगता। चलो तो चल के बैठ। लगता नहीं तुमको। मैं हूँ, दुनिया बहुत तेज है। देखी चीज़ां पईयां ही मेरियां, साइड से होकर गुजरो, बल्कि इस तरह बैठो, फहद के साथ बैठो तुम।
अच्छा, फहद के साथ बैठ जाओ। अभी मैं इधर सोफे पे बैठ जाता हूँ। रोजाना खुलने वाला है, टाइम कम है। इधर आ जा इधर। तो गाइस आप लोग बताएं कि आप लोगों को रोजे कैसे गुजर रहे हैं। मेरे भाइयों को प्यास लग रही है ज़्यादा से ज़्यादा, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लग रही है भूख, क्योंकि मैं खाती शायद ज़्यादा हूँ इसलिए। और अभी मुझे कहना था, मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। अब ये आपके सामने मुकड़ा है, ये इसने मुनकड़ी की है, मुनकड़ी। हाँ सी हाँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं थोड़े से। है ये दोनों, इनमें जान ही नहीं है। ऐ देखो ਤੁਹਾਡਾ पहलवान, जैसा कि मैंने बताया था हम लोग हो गए हैं लेट। मैं मरीना को भी पकड़ा हूँ क्योंकि उसका भी रोजा है। आ गया बस 2 ये पकड़, रफ्तार करो अब। पागल तो नहीं होगा? की तो नींबू है गए ने सर्दी ना सर्दी किथों लई खानी दाई मारने आज अंडे दी सर्दी है। मारने देती हूँ, खा ले। दौड़ फड़ा है मुंह तेरते। रोटी, हमने रोटी, भिंडी और शर्मा। आज हम खाएंगे भिंडी। तो बिस्मिल्लाह करें गाइस। भिंडी ही नहीं आती। कैसा गुजरा रोजा तुम्हारा? मुझे भूख लगी थी बस ज्यादा थोड़ी सी। वो तुम्हारा? मुझे भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। मुझे चक्कर आ रहा था असर की नमाज पे। इन दोनों को भी भूख लग रही थी गाइस। ओ सॉरी गाइस, कहना छोड़ना है। काट दूंगी मैं गाइस वर्ड अब, उनका मुंह पर चढ़ गया हुआ है। इस अफ्तारी वगैरह हो गई है, अब नमाज पढ़नी है, ठीक है। तो मैं इस व्लॉग को यहीं पे ही कर रही हूँ एंड मिलते हैं आप किसी अगले न्यू व्लॉग में इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।